कि बहुत से बच्चे अपने घर नहीं जाना चाहते, अपने परिवार के बीच, अपने घर में, अपने ही घर में नहीं जाना चाहते। तो ये जो समस्या है, ये जो सिचुएशन है, बहुत से पेरेंट्स को पता होगी और बहुत से पेरेंट्स को शायद नहीं पता होगी। घर होता किस लिए? अब वो खींचता नहीं है अपनी ओर। मैं काउंसलिंग में हूँ, लोगों से मिलता हूँ, लोगों के घरों में जाता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, बच्चों से मिलता हूँ। इस समस्या को बदलना चाहिए। और क्या बदला जा सकता है और क्या आप इसे बदल सकते हैं, आइए बातचीत करते हैं। पिछले कुछ दिनों में मैंने एक प्रॉब्लम को नोटिस किया और वो जो प्रॉब्लम है वो बच्चों से रिलेटेड है, घर से रिलेटेड है, पेरेंट्स से रिलेटेड। प्रॉब्लम ये है कि बहुत से बच्चे अपने घर नहीं जाना चाहते, अपने परिवार के बीच, अपने घर में, अपने ही घर में नहीं जाना चाहते। वो वक्त ज़्यादातर वो बाहर गुजारना चाहते हैं और गुजार भी रहे हैं। और बहुत से बच्चों ने एडमिशन सिर्फ इसलिए ली हुई है कि वो किसी तरह से बाहर बिजी रह सके, उन्हें घर ना जाना पड़े। लेकिन ये जो समस्या, ये गंभीर है, ये सही नहीं है हमारे लिए और समाज के लिए। इस समस्या को बदलना चाहिए। और क्या बदला जा सकता है और क्या आप इसे बदल सकते हैं, आइए बातचीत करते हैं। मैंने कुछ बच्चों के साथ बात की, कुछ बच्चों से मिला, कुछ बच्चों को ऑब्ज़र्व किया। तो ये जो मैंने अभी बात कही है वो मैंने वहाँ से नोट की कि वो किसी न किसी तरह के बहाने ढूंढते हैं घर से बाहर रहने के। वो घर क्यों नहीं जाना चाहते, इसके पीछे अगर हम लोग ध्यान देंगे कि घर जो है वो घर होता किस लिए, किस काम आता है घर, क्या होता है घर में। वो घर जो एक इंस्टीट्यूशन है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। और अब वही घर, वहाँ कोई भी नहीं जाना चाहता, बड़े भी नहीं जाना चाहते, बच्चे भी नहीं जाना चाहते। क्योंकि घर का जो रोल था हमारी लाइफ में वो कहीं ना कहीं वो बहुत कम हो गया है, वो उसको इतना असरदार नहीं रहा। वो रोल था कि जब थक हार के काम करके बंदा बाहर से घर जाता था तो वो रिलैक्स होता था। वहाँ पे वो जो एनर्जी उसने बाहर कंज्यूम की है, खर्च की है, उसको रीगेन करता था वहाँ पे। लेकिन ये जो फैक्टर हैं, मुझे लगता है कि आज के घर में अगर आप भी नज़र डालेंगे तो अब वो खींचता नहीं है अपनी ओर। घर में अब वो आकर्षण नहीं है। बहुत से घरों में अगर आप नोट करेंगे, हो सकता है किसी के घर में हो, लेकिन बहुत से घरों में मैंने नोट किया, क्योंकि मैं काउंसलिंग में हूँ, लोगों से मिलता हूँ, लोगों के घरों में जाता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, बच्चों से मिलता हूँ। तो ये चीज़ एक मिसिंग है। 3 चीज़ जो मैंने नोट की कि वो मिसिंग है, वो ये है कि पहला कि घर में प्यार नहीं है, दूसरा कि घर में रिस्पेक्ट नहीं है, तीसरा कि घर में खुल के बातचीत नहीं होती है। ये जो 3 चीज़ें हैं ये बहुत ज़रूरी है, ये बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है, ये एक नीड है ह्यूमन की, कि ह्यूमन सिर्फ़ और सिर्फ प्यार में, रिस्पेक्ट में और खुल के जब वो अपने दिल की बात कर लेता है तब जाके वो रिलैक्स होता है और जो उसकी एनर्जी है, जो ताकत है, जो उसने खर्च की है, वो उसे रीगेन करता है। अब घर में ये पॉसिबल नहीं रहा है जिन बच्चों के लिए, वो बच्चे अब बाहर रहना चाहते हैं। लेकिन गलती क्या हो रही है कि जो बाहर जाते हैं गेन करने के लिए, या वो उनको लगता है कि घर में तो नहीं मिल रहा है, हमें शायद बाहर मिलेगा, लेकिन बाहर नहीं मिल सकता, क्योंकि जो दूसरे बच्चे हैं वो भी अपने घर से इसीलिए वहाँ पे आए हुए हैं। दोनों को एक्सपीरियंस नहीं है, दोनों को इसके बारे में जानकारी नहीं है।
तो अब रिज़ल्ट क्या होगा? रिज़ल्ट ये होगा कि वो डिप्रेशन में चले जाएंगे, मेडिसिन पे चले जाएंगे, डरने लगेंगे, और हालात यहाँ तक पहुँच गए हैं कि घर का माहौल देख के कुछ बच्चों ने मैरिज करने से इनकार कर दिया है। मेरे पास कुछ केस आए हैं पीछे, मैंने उनसे बातचीत की, उनके साथ काउंसलिंग की। वो कहते हैं कि मैरिज में अगर हमें जाना है तो सबसे पहले हमें किसे देखना था? अपने घर में अपनी मदर को, अपने फादर को, अपनी मासी को, अपनी बुआ को, अपने चाचा को। लेकिन वो किसी भी तरह से खुशहाल नहीं लगते मैरिज में। तो इसलिए वो जो डर है अब यहाँ तक बढ़ गया है बहुत से बच्चों के बीच में कि वो शादी नहीं करना चाहते। उन्हें लगता है कि हम शादी अगर करेंगे तो हमारे साथ भी ये समस्याएं सामने आ जाएंगी। खैर, ये एक मुद्दा अलग हो जाएगा। आज हम लोग सिर्फ एक ही मुद्दे पे बात करेंगे कि बच्चे घर क्यों नहीं जाना चाहते। अगर आपने ये नोटिस किया है आपके घर में, तो ये आपका धर्म बन जाता है, आपका फ़र्ज़ बन जाता है कि अपने घर में प्यार, रिस्पेक्ट और खुले दिल से बातचीत को जगह दें। ये 3 चीज़ें इंस्टॉल करना बहुत ही बुरे तरीके से इनकी ज़रूरत है। इसमें सिर्फ बच्चों का नहीं बल्कि जो घर के बड़े हैं या और सदस्य हैं उनको भी लाभ होगा, उनको भी फ़ायदा मिलेगा। तो ये 3 पॉइंट हैं, अगर आप इसे समझ सकते हैं, इसे नोट कर सकते हैं, तो मैं आपसे विनती करूंगा कि आप इसे अपने घर में लागू करें। अगर हम इसे सीरियस नहीं लेते तो क्या होगा? ये जो पीढ़ी है जो चल रही है, जो बहुत जल्दी एक समाज बन जाएगी, वो पीढ़ी ख़त्म हो जाएगी और काफ़ी हद तक वो बर्बाद हो चुकी है, काफ़ी हद तक। क्योंकि ये काउंसलर जो होता है उसकी जो अप्रोच होती है, उसकी जो पहुंच होती है, वो हर इंसान के जीवन में जिससे वो काउंसलिंग करता है उसके जीवन के बहुत अंदर तक होती है। तो वहाँ से ये चीज़ें मुझे समझ में आती हैं, मुझे पता चलता है, मुझे डर लगता है इस बात का कि क्या होगा आने वाली पीढ़ी का। अगर हम अपने ही परिवार को, अपने ही बच्चों को, अपने समाज को अगर बचाना चाहते हैं तो हमें अपने घर में, जैसे हम लोग बिजनेस में बहुत अलर्ट रहते हैं, मेरा एक वीडियो था उसमें मैंने कहा था कि घर भी एक बिजनेस है। हम लोग बहुत अलर्ट रहते हैं, हम लोग ध्यान रखते हैं कि हमसे कोई गलती ना हो, हम लोग ध्यान रखते हैं कि फ़ायदा कहाँ पे होगा, हमें ध्यान रखते हैं कि पिछली बार ये गलती हुई थी, इस बार हमें इस गलती को रिमूव करना है। तो मुझे लगता है कि हमें घर को भी एक बिजनेस मानना ही पड़ेगा। जैसे हम लोग बाहर ऑफिस में, बिजनेस में बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखते हैं, हमें घर में सिर्फ 3 चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 1 कि घर में प्यार का माहौल हो, नंबर 2 घर में रिस्पेक्ट हो एक दूसरे की, और नंबर 3 खुल के बातचीत करने की सुविधा हो। हर इंसान, हर मेंबर, हर सदस्य घर में खुल कर बातचीत कर सके, ये बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि मैंने अपना मैसेज आपको दिया है। अगर आपको लगे कि आपके काम का है तो आप इस पर ध्यान दीजिए। अगर आपको लगे कि किसी के काम का है तो आप तक इसे पहुंचा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।